नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आज के न्यूज़पेपर में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया, तो इसको लेकर हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। बाकी ट्रांसफर पोस्टिंग के संदर्भ में आप लोग का कई सारा प्रश्न भी होगा, तो इन सभी चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से एक-एक करके हम यहाँ पर डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। सबसे पहले इस न्यूज़पेपर को लेकर देख लेते हैं कि आप लोग के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर इसमें आपके क्या जो है अपडेट दिया गया है। आप यहाँ पर न्यूज़पेपर के हेडलाइन में देखेंगे जहाँ पर आपका दिया गया कि जिलों में यहाँ पर छात्र शिक्षक अनुपात पर पड़ेगा शिक्षकों के स्थानांतरण का असर, मतलब शिक्षकों के ट्रांसफर पर यहाँ पर आपका असर जो है पड़ेगा। जो कि इसको लेकर आप लोगों ने देखा होगा कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से एक आपका प्रेस विज्ञप्ति जो है वो जारी किया गया था, जिसमें ये आपका जो है बोला गया था कि 6 श्रेणी तक यहाँ पर जो टीचर हैं इनके यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग और जो आपका विद्यालय आवंटन है वो यहाँ पर आपका जो है कर दिया गया। इसमें से कुछ लोग यहाँ पर विद्यालय आवंटन पहले नहीं किया गया था, वो लोग यहाँ पर छूट गए थे, तो उनका अब यहाँ पर जो विद्यालय आवंटन है वो यहाँ पर आपका जो है किया जा रहा है। उसके साथ यहाँ पर इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन पे आपके अपडेट भी जो है वो दिए जा रहे हैं, ताकि आप वहाँ से चेक जो है कर सकेंगे कि आप लोग को कौन सा विद्यालय आवंटन जो है किया गया है। अब यहाँ पर आता है अंतिम श्रेणी को लेकर, जो कि 7वां श्रेणी, जो कि आप सभी लोगों को पता होगा कि 7वीं श्रेणी में ट्रांसफर को लेकर आपके आवेदन जो है वो सबमिट किए गए थे। तो इसमें यहाँ पर अंतर जिला दूरी के आधार पर यहाँ पर जो मेल और फीमेल यहाँ पर जो टीचर हैं, तो इनसे आवेदन यहाँ पर आपका जो है लिया गया था। तो इसमें से यहाँ पर जो सिर्फ फीमेल टीचर हैं तो उनका यहाँ पर ट्रांसफर किया जा रहा है, जो कि इसमें से भी कई सारे यहाँ पर जो फीमेल टीचर हैं जिनका सिर्फ जिला आवंटन किया गया, अभी तक उनका जो विद्यालय आवंटन है वो यहाँ पर आपका जो है नहीं किया गया है। जो कि इनका विद्यालय आवंटन जो आपका जिला स्थापना समिति है तो उनके माध्यम से यहाँ पर विद्यालय आवंटन किया जा रहा है। फिर उसके बाद जो आपका शिक्षा कोष एप्लीकेशन होगा उस पर यहाँ पर आपके अपडेट जो है वो दिए जाएंगे। अब यहाँ पर आता है 7वें श्रेणी में यहाँ पर अंतर जिला दूरी के आधार पर जो मेल टीचर हैं यानी जो पुरुष शिक्षक हैं उनके ट्रांसफर को लेकर। तो अब यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार का कहना है कि अब हम यहाँ पर क्या है कि जो आपका छात्र शिक्षक अनुपात होगा, मतलब यहाँ पर विद्यालय वाइज कितने शिक्षकों की कमी है और जो आपका छात्र शिक्षक अनुपात होगा उसका यहाँ पर आकलन किया जाएगा। फिर उसके बाद समीक्षा किया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो मेल टीचर होंगे तो उनका यहाँ पर जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग और यहाँ पर जो विद्यालय आवंटन होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। तो इसी को लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसी के बारे में आपका जिक्र जो है किया गया कि छात्र शिक्षक अनुपात यहाँ पर आपका डाटा काउंट किया जाएगा, समीक्षा किया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो मेल टीचर होंगे तो इनके यहाँ पर ट्रांसफर जो है किया जाएगा। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपका बोला गया कि योगदान के बाद, मतलब अभी जिन शिक्षकों का ट्रांसफर वगैरह विद्यालय आवंटन किया गया है तो इस आप लोग यहाँ पर 10 जुलाई तक जो भी विद्यालय आप लोग को मिला है उसमें आप यहाँ पर योगदान मतलब स्कूल ज्वाइनिंग करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर छात्र शिक्षक अनुपात की समीक्षा की जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो आपका समीक्षा होगा तो जिले वार इस तरीके से समीक्षा किया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका ट्रांसफर पोस्टिंग होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो इसमें आपका कुछ खास नहीं है, बाकी आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर उसी को लेकर आपका जो है बोला गया कि राज्य में यहाँ पर जो स्कूल है तो इसमें यहाँ पर स्थानांतरण का असर यहाँ पर जिलों में छात्र शिक्षक अनुपात पर यहाँ पर आपका जो है पड़ेगा। इसके मद्देनजर यहाँ पर स्थानांतरित जो भी शिक्षक हैं तो उनका यहाँ पर योगदान के बाद हर जिले से छात्र शिक्षक अनुपात की यहाँ पर समीक्षा जो है की जाएगी। मतलब अभी तक जिनका ट्रांसफर किया गया आप लोग ज्वाइनिंग करेंगे विद्यालय, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका डाटा काउंट किया जाएगा, समीक्षा किया जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग का जो भी यहाँ पर बचे हुए टीचर हैं तो उनका यहाँ पर ट्रांसफर वगैरह किया जाएगा। खासतौर पर यहाँ पर जो मेल टीचर हैं, जो कि लगभग आप यहाँ पर देखेंगे तो सभी यहाँ पर जो दूरी के आधार पर अंतर जिला जो मेल टीचर हैं तो उनका यहाँ पर ट्रांसफर को लेकर जो है बोला गया है। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे तो नीचे आपका डाटा दिया गया कि कितने यहाँ पर टोटल बच्चे हैं, कितने यहाँ पर संख्या है शिक्षकों का और बीपीएससी के माध्यम से कितने शिक्षक हैं, इन सभी चीजों को लेकर बोला गया है। और प्रत्येक वाइज यहाँ पर कितने बच्चों पर कितने टीचर हैं उनका डाटा दिया गया है। यहाँ पर बेगूसराय का, भागलपुर का, भोजपुर का, बक्सर का, दरभंगा का, गया जी का, गोपालगंज का, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, तो आप डाटा जो है वो देख सकते हैं। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको बोला गया कि जिनको यहाँ पर 30 जून और 1 जुलाई को यहाँ पर विद्यालय आवंटित किया गया था तो आप लोग 10 जुलाई 2025 तक आप लोग उस विद्यालय में योगदान मतलब स्कूल ज्वाइनिंग आप यहाँ पर जो है कर सकेंगे। तो इसको लेकर यहाँ पर आपको बोला गया है। मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो मेल टीचर हैं तो आप लोग के ट्रांसफर वगैरह में थोड़ा बहुत यहाँ पर आपका समय जो है वो लगेगा। और यदि हो सकता है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार का इस पे बहुत ज्यादा फोकस हो, मतलब हर एक काम आपका जल्दी से किया जाए, यहाँ पर प्रेशर हो सभी जिलों के जिला शिक्षा विभाग के ऊपर के जल्दी आप यहाँ पर डाटा काउंट करिए और जल्दी यहाँ पर समीक्षा वगैरह किया जाए, ताकि यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ पर जो टीचर हैं तो उनके यहाँ पर ट्रांसफर किया जाए। तो इसमें भी बहुत ज्यादा जो आपका समय होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं लगेगा। बाकी एक ऑप्शन आप लोग के पास ये भी है आपका म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर। तो म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आप यदि इस तरीके से जोड़ी वगैरह फिट कर लेते हैं तो बहुत जल्दी आप लोग का जो ट्रांसफर वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका जो है कर लिया जाएगा। तो ये आपका आज का न्यूज़पेपर है। बाकी यहाँ पर कल के न्यूज़पेपर में देखेंगे तो इसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे तो उसी को लेकर आपका जो है बोला गया कि रिक्ति और यहाँ पर जो छात्र शिक्षक अनुपात होगा तो इस पे मतलब इसी के अनुपात पर यहाँ पर जो मेल टीचर होंगे यानी जो पुरुष शिक्षक होंगे तो इनका जो ट्रांसफर होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। और यहाँ पर आपका बोला गया कि जो यहाँ पर टीचर हैं जिनका यहाँ पर ट्रांसफर वगैरह कर दिया गया है और आप यहाँ पर जो ट्रांसफर के तौर पर 10 विकल्प जो आप यहाँ पर सिलेक्ट किए थे, यदि वो विकल्प के मतलब आधार पर आप लोग यहाँ पर विद्यालय
आवंटन वगैरह नहीं किया गया था, या फिर XYZ ट्रांसफर को लेकर आप यहाँ पर असंतुष्ट हैं, तो इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन के माध्यम से आप यहाँ पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जिला स्तरीय जो आपकी स्थापना समिति है तो उनके माध्यम से आप लोग का जो भी शिकायत होगा तो उसके यहाँ पर निस्तारण और जो भी आपका समस्या होगा तो उसके यहाँ पर समाधान किया जाएगा, इसको लेकर बोला गया। और न्यूज़पेपर में देखेंगे तो कुछ भी आपका जो है खास नहीं है। नीचे वाले में भी देख सकते हैं ये आपका कल का जो है 19 पेपर है और इसमें भी उसी को लेकर बोला गया है। यहाँ पर शिकायत को लेकर है, यहाँ पर आपका बोला गया कि टोटल यहाँ पर 1,90,000 जो टीचर थे जो यहाँ पर ट्रांसफर को लेकर आवेदन सबमिट किए थे, जिसमें से यहाँ पर 7 कैटेगरी में आपका ट्रांसफर को लेकर आवेदन आया था, जिसमें यहाँ पर बोला गया कि 75,599 यहाँ पर जो टीचर हैं तो इनका जो भी ट्रांसफर और पोस्टिंग वगैरह है वो यहाँ पर जो है वो कर दिया गया है। और फिर यहाँ पर जो बचे हुए 44,401 टीचर हैं तो इनका ट्रांसफर वगैरह बचा हुआ है। और ये जो शिक्षक हैं ये मतलब ये जो है अंतर जिला यहाँ पर जो ट्रांसफर वगैरह है ये लोग यहाँ पर जो है वो चाहते हैं। और आगे आपका दिया गया कि ऐसे में स्कूलों में जो आपकी सीट होगी और जो आपकी रिक्तियाँ होंगी इसी के आधार पर इन लोग का जो ट्रांसफर वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। बाकी म्यूचुअल ट्रांसफर आप लोग के पास ऑप्शन है, आप इसके लिए आवेदन वगैरह करके आप यहाँ पर जोड़ी वगैरह फिट करके तो इस तरीके से भी आपका जो ट्रांसफर होगा वो यहाँ पर आपका जो है कर दिया जाएगा। और फिर अगले वाले न्यूज़पेपर में देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया कि 10 जुलाई तक आप लोग को जो भी विद्यालय आवंटित किया गया है तो उस विद्यालय में जाकर अपना जो योगदान होगा मतलब स्कूल ज्वाइनिंग आप यहाँ पर जो है कर सकेंगे। ये तो देखिए आपका न्यूज़पेपर को लेकर हो गया। अब यहाँ पर जो आप लोग का प्रश्न है और अभी वर्तमान में आप लोग के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के आपके अपडेट हैं इसको लेकर हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। तो देखिए वर्तमान अपडेट को लेकर देखेंगे तो शिक्षा विभाग बिहार सरकार के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा कि परसों दिन से ही आपका जो है बोला गया था कि आप लोग का जो विद्यालय आवंटन है वो यहाँ पर आपका जो है कर दिया गया है, जो कि परसों दिन यहाँ पर लगभग मैक्सिमम लोग की तरफ से यही जो है बोला जा रहा था कि विद्यालय आवंटन कर दिया गया, तो फिर आपका शो जो है क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि लगभग देखेंगे तो लगभग अधिक से अधिक लोगों की तरफ से बोला जा रहा था कि हम लोग का विद्यालय वगैरह इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन पे आपका शो जो है वो नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद कल आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की तरफ से बोला गया कि नहीं हम लोग का जो विद्यालय वगैरह था वो यहाँ पर आपका शो करने लगा। आज भी यहाँ पर देखेंगे तो आज भी कई लोगों की तरफ से यहाँ पर आपका बोलना जो है स्टार्ट कर दिया गया कि हम लोग का जो विद्यालय वगैरह है वो यहाँ पर आपका शो जो है कर दिया गया है। तो देखिए शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से जो आपका प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया, जिस प्रेस विज्ञप्ति में जितने लोगों का बोला गया कि इतने लोग का विद्यालय आवंटन कर दिया गया है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब उनके तरफ से ऑफिशियली यहाँ पर आपका लेटर जो है वो जारी कर दिया गया है कि इतने लोग का ट्रांसफर हो गया है, इतने लोग का विद्यालय आवंटन हो गया है, इतने लोग का विद्यालय आवंटन बाकी है, उन लोग का विद्यालय आवंटन का जो भी कार्य है वो यहाँ पर आपका जो है प्रोसेस में है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये आपका सही होगा, क्योंकि ऑफिशियली ये तो आपका जो आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया गया है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग का जो ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन है उसमें आपका कोई टेक्निकल इशू हो, कोई आपका सर्वर इशू हो, या फिर अपडेट वगैरह होने में कुछ यहाँ पर आपका समय जो है वो लगे। बाकी जिनका विद्यालय आवंटन कर दिया गया है तो आप लोग का यहाँ पर 1-2 दिन के अंदर देखेंगे तो कंप्लीट यहाँ पर सभी लोगों का जो विद्यालय वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन पे आपका शो जो है वो करेगा। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है लिस्ट न जारी करने को लेकर, क्योंकि आपका कोई लिस्ट जारी किया जाता या फिर जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर कोई आपका मैसेज आता तो आप पहले जो है कंफर्म हो जाता है कि मेरा जो विद्यालय आवंटन है वो यहाँ पर आपका जो है कर दिया गया है। लेकिन ऐसा कुछ भी आपका जो है वो नहीं किया जा रहा है, बस यहाँ पर इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन पे आपके अपडेट जो है वो दिए जा रहे हैं। और जितना भी यहाँ पर शिक्षा विभाग का आपका कार्य है सभी कार्य आपके इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन से ही जो है किए जा रहे हैं। तो इसलिए इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो काफी ज्यादा आपका उस तरीके से समस्या आ रहा है। इसलिए जितने भी लोगों का विद्यालय आवंटन किया गया है उतने सभी लोगों का विद्यालय आवंटन इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन पे आपका शो जो है वो नहीं कर रहा है। लेकिन 1-2 दिन के अंदर कंप्लीट यहाँ पर सभी लोगों का जो विद्यालय आवंटन होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो शो करेगा। तो आप लोग यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेटेड रहिएगा। जो आपका इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन होगा उस पर आप यहाँ पर बार बार ट्राई क्रॉस चेक वगैरह आप इस तरीके से जो है करते रहेगा। अब यहाँ पर कई लोग बोलेंगे कि जब यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार का कहना है कि हम इतने लोग का विद्यालय आवंटन कर दिए, 6 श्रेणी तक के कंप्लीट यहाँ पर जो टीचर हैं उनका हम यहाँ पर विद्यालय आवंटन कर दिए, कुछ यहाँ पर जो टीचर हैं उनका जो बचे हुए हैं उनका हम यहाँ पर विद्यालय आवंटन कर दिए हैं, तो फिर ये आपका विद्यालय आवंटन किनका किया गया? क्योंकि मैक्सिमम लोग की तरफ से आप कमेंट देखेंगे तो उनके तरफ से यही आपका जो है बोला जा रहा है कि मेरा विद्यालय आवंटन नहीं हुआ, मेरा यहाँ पर जो विद्यालय है वो यहाँ पर आपका शो नहीं कर रहा है, मेरा जिला आवंटन हो गया था लेकिन विद्यालय आवंटन नहीं हुआ था। तो आप यहाँ पर इस चीज को लेकर ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे सभी लोगों का जो विद्यालय आवंटन है इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन पे आपके अपडेट जो है वो दिए जा रहे हैं। और एक चीज यहाँ पर अच्छे तरीके से आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से जो यहाँ पर एक आपका जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक है जिनके तरफ से एक आपका आदेश जो है वो जारी किया गया था कि 10 जुलाई तक आप लोग विद्यालय में योगदान जो है वो दे सकते हैं। तो उस आदेश में देखेंगे तो उसमें ये आपका जो है बोला गया कि जो यहाँ पर 10,000 कुछ लोग का ट्रांसफर किया गया है, तो इसमें से यहाँ पर कुछ ही लोग का जो विद्यालय आवंटन है वो यहाँ पर आपका किया गया है। मैक्सिमम लोग का यहाँ पर देखेंगे तो सिर्फ अभी तक आपका जिला आवंटन किया गया है और आप लोग का जो विद्यालय आवंटन है जिला स्थापना समिति के माध्यम से जो है किया जाएगा। और फिर उसके बाद आप लोग का जो ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन होगा उस पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से अपडेट जो है वो दिए जाएंगे। तो इसको लेकर भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग का
कहना है कि हम यहाँ पर इतने लोग का ट्रांसफर जो है कर दिए हैं, लेकिन उन लोग का ट्रांसफर हुआ है तो सिर्फ उनका जिला आवंटन किया गया है, विद्यालय आवंटन यहाँ पर आपका नहीं किया गया है। और जब आप लोग का विद्यालय आवंटन हो जाएगा तभी इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन पे आपका शो जो है वो करेगा। तो इस चीज को लेकर आप यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी यहाँ पर दिक्कत है देखिए लिस्ट न जारी करने को लेकर, क्योंकि यदि आपका लिस्ट आ जाता तो ये आपका जो है कंफर्म हो जाता कि कितने लोग का यहाँ पर आपका ट्रांसफर पोस्टिंग और यहाँ पर जो आपका विद्यालय आवंटन है वो यहाँ पर आपका जो है किया गया है। तो थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। और बाकी जो आपका इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन है उससे आप यहाँ पर अपडेटेड रहिए। आप यहाँ पर समय समय पर जो भी समय होगा आप यहाँ पर निकाल कर उसमें आप यहाँ पर क्रॉस चेक वगैरह जो है करते रहेगा, क्योंकि आपका विद्यालय आवंटन हो गया है तो एक आध 2 दिन में ही आपका जो इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन होगा उस पर आपका विद्यालय का नाम और विद्यालय का जो भी डिटेल होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो शो करेगा। अब यहाँ पर इसमें से भी कई लोग यहाँ पर कहना है कि ठीक है विद्यालय आवंटन हुआ है तो कौन से वर्ग के शिक्षक हैं जिनका यहाँ पर विद्यालय आवंटन हुआ है, क्योंकि पीआरटी में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जिनका यहाँ पर ट्रांसफर को लेकर शिक्षा विभाग का कहना है कि हम इतने लोग का ट्रांसफर कर दिए हैं, कंप्लीट यहाँ पर कर दिए हैं, लेकिन इसमें से भी कई लोग यहाँ पर शिकायत है। पीआरटी में आप लोगों ने पहले जो है वो देखा होगा कि 11,000 कुछ यहाँ पर टीचर थे जिनका विद्यालय आवंटन नहीं किया गया है। तो देखिए उनका भी जो विद्यालय आवंटन है वो यहाँ पर आपका जो है किया जा रहा है। बस जैसे शिक्षा विभाग की तरफ से विद्यालय आवंटन किया जा रहा है तो उसमें कोई वर्ग वगैरह के बारे में आपका जिक्र जो है वो नहीं किया जा रहा है कि पीआरटी के टीचर का विद्यालय आवंटन हुआ है या फिर 6 to 8 या फिर 9 to 10 या फिर 11 to 12। बस उनके तरफ से बोला जा रहा है कि इतने लोग का विद्यालय आवंटन कर दिए हैं, इतने लोग का जिला आवंटन हो गया और इतने लोग का जो विद्यालय आवंटन है जिला स्थापना समिति के माध्यम से जो है किया जाएगा। तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पर आपका जो है कंफ्यूजन है इसको लेकर, लेकिन आप यहाँ पर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप यहाँ पर इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन पर आप यहाँ पर जो है जाकर चेक करिए। लेकिन शिक्षा विभाग का देखेंगे तो इनकी तरफ से 2 तरीके से आपका विद्यालय आवंटन किया जा रहा है। एक तो यहाँ पर जो पीआरटी यानी जो प्राइमरी के टीचर हैं इसमें से जो बचे हुए टीचर हैं उनका, फिर उसके बाद आप यहाँ पर आगे देखेंगे तो ये जो 6वीं से लेकर 12वीं तक के टीचर हैं तो इसमें सभी लोग जो है वो शामिल हैं। अब इसमें से ऐसा नहीं कि 6वीं से लेकर 8वीं तक के शिक्षक का, फिर 9वीं से लेकर 10वीं और 11वीं से लेकर 12वीं ऐसे नहीं आपका विद्यालय आवंटन किया जा रहा है, बल्कि सभी में मतलब सबको एक ही में मर्ज करके आपका जो विद्यालय आवंटन है वो यहाँ पर आपका जो है किया जा रहा है। तो इसमें यहाँ पर 2 श्रेणी में है, एक तो यहाँ पर पीआरटी के टीचर और दूसरा यहाँ पर 6वीं से लेकर 12वीं तक के शिक्षक जो है वो शामिल हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर इस चीज को लेकर जो है ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये तो आपका हो गया 6 श्रेणी तक का जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो यहाँ पर आपके फाइनल को लेकर, तो विभाग की तरफ से बोला गया कि फाइनल हम यहाँ पर कर दें। कुछ लोग का बचा हुआ है तो उनका भी विद्यालय आवंटन जो है कर रहे हैं। बाकी आप लोग यहाँ पर शिकायत जो है कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर जो आप 10 ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट किए थे उस ऑप्शन के अनुरूप आपको विद्यालय वगैरह आवंटित जो है वो नहीं किया गया था तो शिकायत का ऑप्शन है। बाकी यहाँ पर 7वें श्रेणी को लेकर, तो 7वें श्रेणी में बस यहाँ पर जो फीमेल टीचर है तो इनका ही जो ट्रांसफर है वो यहाँ पर आपका किया गया, जो कि इसमें से भी कुछ ही यहाँ पर फीमेल टीचर हैं जिनके यहाँ पर ट्रांसफर करने के बाद विद्यालय आवंटन किया गया है। इसमें से बहुत सारी फीमेल टीचर हैं जिनका ट्रांसफर में सिर्फ आपका जिला आवंटन किया गया, विद्यालय आवंटन यहाँ पर आपका जो है वो नहीं किया गया है। तो आप यहाँ पर फीमेल टीचर को लेकर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर 7वें श्रेणी में यहाँ पर जो मेल टीचर हैं तो देखिए आप लोग के ट्रांसफर वगैरह में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो आपका छात्र शिक्षक अनुपात होगा ये आपका डाटा कलेक्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद समीक्षा किया जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका ट्रांसफर पोस्टिंग होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। लेकिन इसको लेकर भी जो भी यहाँ पर संघ हो, जो भी यहाँ पर शिक्षक नेता वगैरह जो भी यहाँ पर एमएलसी हैं तो उनके तरफ से पूरा यहाँ पर प्रयास जो है किया जा रहा है कि यहाँ पर जो भी अंतर जिला मेल टीचर हैं दूरी के आधार पर इनका भी जल्द से जल्द जो आपका ट्रांसफर है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाए। तो आपका भी ट्रांसफर बहुत जल्दी यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। बाकी म्यूचुअल ट्रांसफर भी आप लोग के पास यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन है। अब यहाँ पर कई लोग जो है बचे जाते हैं, जैसे यहाँ पर पटना में कई लोग का जो ट्रांसफर है वो यहाँ पर आपका होल्ड पे जो है वो रखा गया है। बाकी इसके अलावा XYZ बहुत सारे यहाँ पर जो टीचर हैं जो यहाँ पर छूट गए हैं। जैसे यहाँ पर जिले के अंदर भी कई सारे यहाँ पर टीचर हैं, जैसे शिक्षा विभाग का कहना है कि जिले के अंदर जितने भी टीचर हैं उनका तो हम यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए हैं, लेकिन कई लोग यहाँ पर कहना है कि जिले के अंदर भी हम यहाँ पर दूरी के आधार पर ट्रांसफर को लेकर आवेदन जो है वो सबमिट किए थे, जो कि अभी तक मेरा जो विद्यालय आवंटन है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे यहाँ पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जिसमें यहाँ पर मेल फीमेल दोनों हैं, जिनका यहाँ पर कहना है कि हम लोग का जो ट्रांसफर वगैरह होगा क्या किया जाएगा या फिर पहले फेज में हम लोग का यहाँ पर ट्रांसफर वगैरह नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि शिक्षा विभाग की तरफ से कोई ऑफिशियली एक एक करके जो आपका डिटेल है इसके संदर्भ में कोई आपका आदेश या फिर कोई नोटिस वगैरह यहाँ पर आपका जारी जो है वो नहीं किया जा रहा है। बस यहाँ पर आपके पास एक ही ऑप्शन है इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन को लेकर कि आप वहां से ही जो है वो चेक कर सकते हैं कि क्या हम लोग का किस तरीके से जो है किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जितने भी लोगों मतलब यहाँ पर पटना में जो लोग हैं जिनका यहाँ पर ट्रांसफर होल्ड पे रखा गया है, तो अभी जिनका यहाँ पर ट्रांसफर वगैरह किया जा रहा है आप लोग का ट्रांसफर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर पटना से दूसरे जिले में जो जाने वाले टीचर हैं वो जब दूसरे जिले में यहाँ पर जो है वो जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर पटना जिले में आपकी रिक्तियां बचेंगी, तब यहाँ पर पटना जिले में जिनका ट्रांसफर होल्ड पे रखा गया है तो आप लोगों का यहाँ पर पटना जिले में जो ट्रांसफर पोस्टिंग होगा और जो आपका विद्यालय आवंटन होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। ये पटना जिले को लेकर हो गया। बाकी यहाँ पर कुछ अन्य जो बचे हुए लोग हैं तो देखिए जो यहाँ पर बचे हुए लोग हैं
आप लोगों का भी जैसे जिला आवंटन हो गया है, तो आप लोग का जो विद्यालय आवंटन है वो यहाँ पर आपका विभाग की तरफ से जो है किया जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पर इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन आप जो है वो चेक करते रहेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से कोई यहाँ पर जो बचे हुए लोग हैं इनको लेकर कोई आपका नोटिस या फिर उस तरीके से आपका कोई आदेश वगैरह जो है वो जारी नहीं किया जाएगा। बस आपको यहाँ पर ये ऐप जो है वो चेक करेंगे, तो यहाँ पर अभी जो है वो चेक करेंगे तो कुछ भी आपका शो नहीं कर रहा है, फिर यहाँ पर चेक करेंगे तो पता चले कि आप लोग का जो विद्यालय आवंटन है वो यहाँ पर आपका जो है कर दिया जाएगा। तो इस चीज को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, देखिए अदर स्टेट के जो लोग हैं इसमें से कुछ ही लोग हैं जिसमें यहाँ पर मेल हो या फिर फीमेल हो, आप लोग का जो ट्रांसफर वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है किया गया। जैसे यहाँ पर जो फीमेल है उनके यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो मेल है अभी आप लोग का जो जिला आवंटन है सिर्फ जिला आवंटन किया गया है, अभी तक आपका विद्यालय आवंटन नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मेल टीचर हैं आप यहाँ पर अंतर जिला दूरी के आधार पर ट्रांसफर को लेकर आवेदन सबमिट किए हैं, तो आप लोग का जो ट्रांसफर वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो अदर स्टेट के हैं आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बाकी अदर स्टेट के जो लोग हैं मैक्सिमम लोग आप यहाँ पर दूसरे चरण में हैं, क्योंकि दूसरे चरण में भी यहाँ पर 60,000 कुछ यहाँ पर जो टीचर हैं जिनका यहाँ पर ट्रांसफर वगैरह आपका जो है किया जाएगा, क्योंकि अभी पहले चरण में 1,20,000 यहाँ पर 1,30,000 यहाँ पर जो टीचर हैं जिनके यहाँ पर ट्रांसफर वगैरह जो है किया जा रहा है, तो इसमें से भी 60,000 कुछ लोग यहाँ पर बचे हैं। तो ये जो आपका 60,000 कुछ का जो आपका डाटा है, तो इसमें मैक्सिमम यहाँ पर अदर स्टेट के ही हैं, जिसमें यहाँ पर मेल फीमेल दोनों लोग यहाँ पर जो है वो शामिल हैं। अभी पहले चरण में ये जो आपका 1,30,000 वाला डाटा है, तो इसमें बहुत कम ही अदर स्टेट के जो मेल और फीमेल टीचर हैं वो लोग यहाँ पर जो है वो शामिल हैं। तो कुछ ये आप लोग के जो आपका ट्रांसफर पोस्टिंग है इसको लेकर यहाँ पर आपका जो है अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन वगैरह आते रहते हैं तो आप लोग को यहाँ पर शेयर कर ही दिया जाता है। बाकी जो आपका इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन होगा उस पर आप लोग यहाँ पर अपडेटेड जो है वो रहेगा, जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन या फिर अपडेट वगैरह या फिर जो भी आप लोग का विद्यालय आवंटन वगैरह कर दिया जाता है, फिर उसके बाद आपकी शिक्षा कोष एप्लीकेशन पे अपडेट दिए जाते हैं, तो वहीं से आप लोग को जो है पता चलेगा, क्योंकि वहीं आप लोग के पास एक ही रास्ता है और वो आपका अंतिम रास्ता है जहाँ पर आपको विद्यालय का नाम जो है पता चलेगा कि कौन से विद्यालय आपको यहाँ पर आवंटित वगैरह जो है किया गया है। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट। बाकी जैसे भी इसके संदर्भ में अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन वगैरह आएंगे आप सभी लोग को इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही दिया जाएगा। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।